दोस्तों, आज मैं आपको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका नाम है दो आलसी भाई। एक राज्य में सुरेश और रमेश नाम के दो भाई रहते थे। वे दोनों बचपन से ही कामचोर थे। उनकी काम चोरी का कारण उनका आलस्य था। जब भी उन्हें कोई काम करने को कहा जाता तो वे आलस के मारे सो जाते। रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों से तंग आ चुकी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे कि उनकी दोनों संतान आलस त्याग कर मेहनत करना शुरू कर दे। एक दिन रमेश और सुरेश आम के पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। कुछ देर के बाद उन दोनों के बीच आम के पेड़ से एक आम गिरा। क्योंकि उन दोनों को बहुत सुस्ती थी, इसलिए उन दोनों में से किसी ने भी आम उठाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वे दोनों लेटे लेटे ही आम को देखते रहे। थोड़ी देर के बाद वहां से उस राज्य का एक मंत्री गुजरा। मंत्री को जाते देख रमेश ने मंत्री को बोला, राम राम मंत्री जी, आपकी सहायता चाहिए। मंत्री ने कहा, कैसी सहायता? रमेश ने कहा, मंत्री जी, अगर हो सके तो मेरे पास पड़े इस आम को मुझे थमा सकते हैं। रमेश की बात मंत्री को अटपटी लगी। वह रमेश से पूछता है, भाई यह कैसा काम हुआ? आम तो तुम्हारे सामने ही पड़ा हुआ है, खुद ही ले लो। रमेश कहता है, नहीं हो पाएगा मंत्री जी, बहुत मेहनत लगेगी। मंत्री कहता है, यह किस तरह की मेहनत हुई भला? तुमसे तो 2 कदम भी चला नहीं जाता। सुरेश कहता है, हाँ मंत्री जी, यही तो परेशानी है। चलना फिरना किसको पसंद है? आप कृपया हमें यह आम पकड़ा दीजिए। रमेश और सुरेश की आलस भरी बातों को सुनकर मंत्री को बहुत तेज गुस्सा आया। रमेश सुरेश को वह आम दिए बिना ही चला जाता है। रमेश और सुरेश आलस दिखाकर टस से मस ना हुए। मंत्री रमेश और सुरेश के घर गया और उनकी माँ से मिला। तब रमेश और सुरेश की माँ कहती है, मैं बहुत परेशान हूँ मंत्री जी, मुझे समझ नहीं आता कि इन निठल्लों को मैं कैसे सुधारूँ। अगर ये मेहनत करने से कतराते रहें तो उनके जीवन में आगे क्या होगा? मंत्री जी कहते हैं, आप चिंता ना करिए। अगर उन दोनों के बारे में मुझे पहले जानकारी होती तो अब तक मैं कुछ निष्कर्ष निकाल लेता। अच्छा, आप अपने दोनों बेटों को कल राजमहल भेज दीजिएगा। रमेश और सुरेश की माँ उन दोनों को राजमहल जाने के लिए कहती है। वे दोनों अगली सुबह ही राजमहल पहुँचते हैं और राजा के सामने पेश होते हैं। राजा रमेश और सुरेश से कहता है, तुम दोनों के लिए मेरे पास एक खास काम है। रमेश कहता है, क्या महाराज? महाराज कहते हैं, कल से तुम राजमहल के एक क्षेत्र की रखवाली करोगे। क्योंकि तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत वाले काम पसंद नहीं आते हैं, तो यह काम तुम दोनों अच्छे से कर पाओगे। वे दोनों कहते हैं, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन यह ध्यान रहे, जहाँ तुम रखवाली करोगे वहाँ बहुत सारा कीमती सामान पड़ा है, कहीं ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं, ठीक है मंत्री जी। रमेश और सुरेश पहरेदार बनकर रखवाली करने बैठ जाते हैं, पर स्वभाव के अनुरूप बैठते ही सो जाते हैं। उनकी लापरवाही के चलते राजमहल में चोरी हो जाती है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो मंत्री को अपने सामने खड़ा पाते हैं। मंत्री गुस्से से बोलता है, आलसियों, एक छोटा सा काम दिया था, तुम वो भी ढंग से नहीं कर पाए। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो, अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलेगी। राजमहल का बहुत नुकसान हुआ है, अतः तुम दोनों को मृत्यु दंड मिलेगी। दोनों डर से कांप उठते हैं और कहते हैं, क्या मृत्यु दंड? हाँ, तुम्हें शेर के हवाले कर देंगे। यह सुनकर रमेश और सुरेश बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें जैसे ही शेर के सामने लाया जाता है, वे दोनों राजा के आगे गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर हम आलस नहीं दिखाते तो अपना काम ईमानदारी से करते तो राजमहल में चोरी नहीं होती। ये दोनों कहते हैं, हम वादा करते हैं हम आगे से कभी आलस नहीं करेंगे। उन दोनों की बात सुनकर राजा उन्हें माफ़ कर देता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।